वो दूध जो हम रोज पीते हैं, क्या वाकई जिंदा है या आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदर से खत्म कर रहा है? जरा रुकी, सांस लें और अपने हाथ में मौजूद दूध के गिलास को गौर से देखें। ये सफेद मासूम सामाए जिसे हम अपने बच्चों को सेहत, कैल्शियम और इम्यूनिटी के नाम पर देते हैं, क्या वाकई वही दूध है जिस पर हजारों साल तक नस्लें पली बढ़ी? आइए सिर्फ एक खूबसूरत पैकेट में बंद मुर्दा सनती फरेब है। आज हम दूध नहीं बल्कि यूएचटी और होमोजेनाइजेशन से गुजारा गया एक डेड लिक्विड पी रहे हैं जिसके जिंदा एंजाइम्स और मार दिए गए। फिर इसमें सिंथेटिक वाइटामिन्स डालकर हमें सेहत का झूठा ख्वाब दिखाया जाता है। ऊपर से मसनूई हार्मोन्स जो गायों से दूध के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल होकर बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी, बड़ों में हार्मोनल इम्बैलेंस, वजन, थकन और कमजोर इम्यूनिटी का सबब बनते हैं। इसीलिए आज लोग कहते हैं मुझे दूध सूट नहीं करता, हालांकि मसला इंसान नहीं, दूध की गैर फितरी हालत है। क्योंकि कदीम ज़माने का ताज़ा देसी दूध जिंदा ग़िज़ा था जो आंतों को शिफा और जिस्म को ताकत देता था, लेकिन सहूलत के नाम पर हमने सेहत कुर्बान कर दी। हल अब भी फितरत में है, ताज़ा देसी दूध, दही, लस्सी और कम से कम प्रोसेस्ड खुराक। और अगर ये हकीकत आपके दिल को लगी है तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ दूध नहीं नस्लों की सेहत का सवाल है। और याद रखें, अगर दूध इतना बदल चुका है तो सोचें वो चीज़ क्या हाल कर रही होगी जो हम रोज़ हर खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये वो खामोश कातिल है जो रोज़ हमारे हाथों से हमारी प्लेट में जाता है। सोचें, अब दिन में कितनी बार कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं? नाश्ता, दोपहर, रात, तेल हर जगह है। और सबसे खतरनाक बात यह कि हम उसे सेहत का मुहाफिज समझते हैं। सिर्फ 100 साल पहले तक इंसान ने सनफ्लावर, कैनोला, सोयाबीन कॉर्न ऑयल इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि हजारों साल देसी घी, मक्खन, नारियल का तेल, जैतून का तेल और जानवरों की कुदरती चिकनाई इस्तेमाल करते आए हैं। फिर अचानक फैक्ट्री आई और सीड ऑयल्स ने जगह बना ली, जो हाई हीट, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, ब्लीचिंग और डिओडराइजिंग के जरिए मुर्दा, ऑक्सीडाइज्ड और फ्री रेडिकल से भरे हो जाते हैं। फिर भी लेबल पर लिखा जाता है हार्ट हेल्थी, जबकि हकीकत यह है कि सीड ऑयल्स की वजह से हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी आम हुई है। और ओमेगा-6 फैटी एसिड्स का ज़बरदस्त इम्बैलेंस इन्फ्लामेशन, दिल की नालियों की सख्ती और दिमागी अमराज को बढ़ाता है। जब यही तेल बार बार हीटेड और डीप फ्राई किया जाए तो ट्रांस फैट्स, कार्सिनोजेंस और न्यूरोटॉक्सिन्स बन जाते हैं जो कैंसर, दिमागी कमजोरी और बच्चों की लर्निंग को मुतासिर करते हैं। जबकि देसी घी हीट रेजिस्टेंट, विटामिन ए, डी, के से भरपूर और है हार्मोन फ्रेंडली है, मगर फैक्ट्री के बगैर मुनाफा कम होने की वजह से इसे बदनाम किया गया। असल उसूल सादा है, जो जितना ज्यादा प्रोसेस हुआ वो इतना ही नुकसानदेह है। और बच्चों की प्लेट सबसे अहम जंग है, क्योंकि सीड ऑयल्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स और रिफाइंड शुगर दिमाग की नशोनुमा को मुतासिर करते हैं और एडीएचडी, हाइपर एक्टिविटी और फोकस इश्यूज पैदा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सेहतमंद बच्चे, मजबूत दिल और साफ दिमाग, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये इल्म जिंदगी बदल सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दूध बदल गया, तेल बदल गया, और अब सवाल यह है कि वो चीज़ क्या कर रही है जो हर नाश्ता, हर लंच बॉक्स और हर घर में रोज बनती है, यानी रोटी। अगली किस्त में मॉडर्न व्हीट वीएस एंशंट व्हीट, ग्लूटेन मसला क्यों बना, आटा पेट क्यों फैलता है, और रोटी और शुगर का ताल्लुक, वो सच जो जानने के बाद अब कभी आटा ऐसे नहीं खरीदेंगे। जब जिस्म चीखने लगता है मगर हम सुनने से इनकार कर देते हैं, तो असल में बीमारी एक दिन में नहीं आती। वो पहले सरगोशी करती है, फिर इशारे देती है और आखिर में चीख बन जाती है। मगर तब हम कहते हैं कि पता नहीं ये बीमारी कहाँ से आ गई। हालांकि सच ये है कि बीमारियां आती नहीं, हम खुद उन्हें दावत देते हैं। और इस दावत का पहला कार्ड वो दूध है जो आज खुराक नहीं बल्कि एक मुर्दा सफ़ेद माए बन चुका है। ऐसा दूध जिसमें ना जिंदा एंजाइम्स हैं, ना कुदरती बैक्टीरिया, ना फितरी चिकनाई, बल्कि मसनूई हार्मोन्स और टूटी हुई चर्बी है, जिससे जिस्म अपना नहीं मानता और उसके खिलाफ खामोश जंग शुरू हो जाती है, जिसे हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। वही सोजिश जो ज़ियाबितस, दिल की बीमारी, हार्मोनल मसाइल, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, हत्ता के डिप्रेशन तक की जड़ बनती है।
और सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों को हो रहा है जिनके नाजुक जिस्म, हार्मोन्स और निज़ाम हाजमा अभी मुकम्मल भी नहीं हुए, जहां IGF एक और सिंथेटिक हार्मोन्स अर्ली प्यूबर्टी, हाइपरएक्टिविटी, कमजोर इम्यूनिटी और बार बार बीमारियों का सबब बन रहे हैं। इसीलिए आज थकन नींद से भी खत्म नहीं होती, दिमाग धुन में डूबा रहता है, एंजाइटी और मूड स्विंग्स आम हो चुके हैं, क्योंकि गट और ब्रेन बराह रास्त जुड़े हैं, और जब दूध हाथों को नुकसान देता है तो दिमाग भी मुतासिर होता है। यही वजह है कि दुनिया के 70% से ज्यादा लोग दूध हजम नहीं कर पाते। मसला इंसान नहीं बल्कि वो दूध है जिसे गैर फितरी बना दिया गया, जबकि दही, लस्सी और छाछ आज भी इसलिए सूट करती हैं क्योंकि वो दूध को दोबारा जिंदा कर देती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि देसी दूध ये 2 प्रोटीन के साथ कम मिकदार में ताकत देता है और फैक्ट्री दूध ये 1 प्रोटीन के साथ ज्यादा मिकदार में कमजोर करता है। मगर ये सच लेबल्स पर नहीं लिखा जाता क्योंकि सच कारोबार के लिए खतरनाक होता है। इसलिए मकसद डराना नहीं बल्कि जगाना है। दूध कम करें, फर्मेंटेड डेयरी बढ़ाएं, बच्चों को जबरदस्ती दूध न पिलाएं, क्योंकि कम मगर असल हमेशा ज्यादा मगर जाली से बेहतर होता है। और अगर ये बात आपको चौंका रही है तो सोचें वो चीज़ क्या कर रही होगी जो दूध से भी ज्यादा इस्तेमाल होती, हर सालन में जाती है, हर बच्चे के नवाले में शामिल है, जिसे हम हेल्थी कुकिंग ऑयल कहते हैं। क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई।